नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञेतम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञेतम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है, जो अभी तक बातचीत करने मात्र से ही अर्जुन बोल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा। मोहो अयम विगतो मम। मेरा जो मोह था, मोह का मतलब भ्रम था कि मैं कौन हूँ और भगवान श्री कृष्ण कौन है, इसको लेके जो भ्रम था वह अब दूर हो गया। और ये कैसे हुआ? मद अनुग्रहाय, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो बहुत सारे लोग, कोई लोग सोचते हैं कि भाई भगवान या परमात्मा एक अवस्था का नाम है जो ज्ञान के या फिर योग साधना के द्वारा प्राप्त होता है। पर भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण का अपना खुद का एक व्यक्तित्व है। वो कोई वस्तु नहीं है लोग जाके उसको प्राप्त कर लेंगे। वो वास्तव में हम भगवान को तभी समझ सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा हो। अन्यथा बहुत सारे योगी लोग घोर तपस्या करते हैं, तरह तरह के प्राणायाम और योग आसन करते हैं, फिर भी वे भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को समझने का तरीका कैसा है? भगवान की कृपा के द्वारा। तो यहाँ पे अर्जुन ने बोला, मेरे ऊपर अनुग्रह किया भगवान ने और उससे क्या हुआ? मेरा सारा मोह विगतो चला गया। और ये कैसे चला गया? ये कोई भगवान श्री कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं किया। केवल डिस्कशन, केवल वाणी को सुनने मात्र से ये परिवर्तन आया। हमारे जीवन में कई बार हम लोग सोचते हैं जब चमत्कार होगा तब हम भरोसा करेंगे, चमत्कार नहीं होगा तो हम भरोसा नहीं करते। पर यहाँ पर अर्जुन के शब्दों से हमें पता चलता है कि अर्जुन ने अभी कोई चमत्कार नहीं देखा है। चमत्कार अभी आगे दिखेगा जब भगवान अपना विश्व रूप को दिखाएंगे। तो केवल शब्दों का ही इतना भारी प्रभाव है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवत गीता का पाठ करेंगे तो हमारे घर में खूब संपत्ति आएगी और खूब हमारा जीवन और स्वास्थ्य बहुत अच्छे से चलेगा। पर वास्तव में भगवत गीता का क्या लाभ है? मोह, जो हमारे 6 शत्रु है, जिसको बोलते हैं अरि षड वर्ग। ये 6 हमारे शत्रु है जो हमारे अंदर छिप के बैठे हैं, उनको बोलते हैं षड रिपु। ये 6 शत्रुओं को भगवत गीता का ज्ञान उन 6 शत्रुओं को भगा देता है। वो कौन से 6 शत्रु है जो हमारे अंदर बैठे हैं? तो बोला गया काम, जो हमारा सबसे बड़ा
वैरी है, जन्म जन्मों से हमको बहुत कष्ट देता है। तो ये काम, संसार के सुख भोगने की इच्छा, तो ये काम हमारा प्रथम शत्रु है। दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद और छठा मात्सर्य। ये 6 शत्रु हमारे भीतर छिपे हुए हैं और हमको हर जन्म में बहुत कष्ट देते हैं। और भगवत गीता का क्या लाभ मिलता है? जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं भक्तों के माध्यम से, तब ये 6 शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, पर उनके अंदर जो काम वासना है वो छिपके रहती है और वे शत्रु उनको बहुत परेशान, दुखी करते हैं। तो भगवत गीता का सबसे बड़ा लाभ है कि हमें जो हमारा वास्तविक स्वरूप के बारे में पता चलता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है, हमारे हृदय के भीतर छिपे हुए शत्रु जो है वह भाग जाते हैं। तो हमें जब भगवत गीता का अध्ययन करना है तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। चमत्कार का इंतजार नहीं करना है कि चमत्कार होगा तब हम भरोसा करेंगे। केवल शब्दों से, केवल वाणी से ही इतना भारी प्रभाव है कि हमारे अंदर के सारे शत्रु भाग सकते हैं। और मोह और मद का मतलब होता है एक तरह का नशा। जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तब उसके कार्यकलापों का पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और वो क्या बोल रहा है। तो हम सब इस संसार में आके भूल गए, हमें एक तरह का नशा हो गया। क्या नशा हो गया? कि हम ये शरीर है और हमारे सारे कार्यकलाप कैसे हो गए? इस शरीर के संबंध में होने लग गए। पर जब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है और हमें किस तरह से कार्य करना है। तो ये बहुत आवश्यक है कि भगवत गीता के ज्ञान को सुनना है और समझना है, और जितना हम समझेंगे उतना हमारी स्थिति क्लियर होगी। इतना भारी प्रभाव है केवल शब्दों का। तो शब्दों की जो क्षमता है वह हम उसको जब अपने जीवन में उतारते हैं तब हम इसका परिणाम देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है? नियम से जो भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता की वाणी बताई उनको सावधानी पूर्वक समझना है और थोड़ा थोड़ा जीवन में परिवर्तन लेके आना है। बहुत सारे लोग पाठ तो कर रहे हैं, निरंतर पाठ करते हैं, तो 2 तरह की गलतियां कर देते हैं। पहली गलती क्या करते हैं? बस वो पाठ ही करते रहते हैं, ये नहीं सोच रहे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसको कभी सोचते ही नहीं। पाठ पे पाठ किए जा रहे हैं। पहला अध्याय पूरा हो गया, पाठ खत्म कर दिया, दूसरा अध्याय वो भी पढ़ लिया, तीसरा वो भी पढ़े जा रहे, 18 पूरा हो गया, फिर वापस शुरू किया। तो पाठ करना बहुत अच्छा है, पर हमको समझना है कि ये भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से हमें क्या बताते हैं। जितना हम समझने का प्रयास करेंगे उतना हम संसार के कष्टों को सहन करने की क्षमता प्राप्त होगी, क्योंकि हमें पता चलेगा कि जीवन के जो कष्ट है वे वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन के कष्ट हमको कुछ शिक्षा देते हैं और उन शिक्षाओं के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको तोते की तरह नहीं बनना है जो बस रटता है पर समझता नहीं। हमको रटना भी है और समझना भी है।
जितना हम सावधानी पूर्वक समझेंगे उतना हम अपने जो काम वासनाएं है, जो क्रोध है, जो लोभ है, उसको धीमे धीमे उन पर हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है सुनना, नियम से श्रवण करना, और इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है तो क्या होगा, कोई भी लोग हमको भ्रमित कर देंगे और कहेंगे अरे भगवत गीता में ऐसा लिखा है, भगवत गीता में ऐसा लिखा है। पर वास्तव में जब हम स्वयं अध्ययन करते हैं तब हमारी बुद्धि जो होती है प्रखर बनती है, कुशाग्र बनती है। तो एक है हमारा प्रयास, जिसकी वजह से हम अध्ययन करने में सक्षम हो रहे हैं, और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। इन दोनों की वजह से हम इस संसार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और किस तरह से हमको कार्य करना है वह हमें पता चलता है। तो ये 3-4 श्लोकों में अर्जुन अपना जो भाव है वह रखते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान को तो कैसे समझेंगे, बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते, तो हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर हमें अर्जुन से पता चलता है कि प्रार्थनाओं के द्वारा जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें समझाइए, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जो लोग योग साधना की ओर अग्रसर होते हैं और सोचते हैं हम भगवान को समझ जाएंगे, हम परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तो वे बहुत बड़े धोखे में रहते हैं। जब तक हम भगवान से पूर्ण हृदय से प्रार्थना नहीं करते तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। और इसीलिए जो लोग अपने बलबूते पर भगवत गीता पढ़ना आरंभ करते हैं, अरे जी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगा भगवत गीता, और जो खुद पढ़ने के चक्कर में रहते हैं उनको भगवत गीता का ज्ञान समझ में नहीं आता। क्योंकि भगवत गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। जब हम प्रार्थना करते हैं हे भगवान मेरी कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ है केवल आपकी कृपा है, और हे भगवान आप ही कृपा करके मुझे समझाइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान मैं आपके चरणों की शरण हूँ, और आपकी शरण हुए आप ही अपनी दिव्य वाणी को मुझे समझाइए। जब इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं हमारे जीवन में, और उन भक्तों के संग में आकर हम भगवान को समझते हैं। तो भगवान बहुत कृपा करते हैं, खुद भी अंदर से चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्ग बताते हैं, और बाहर से भक्तों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। और इस तरह से गुरु और कृष्ण की कृपा से हम अपने जीवन का महत्व समझ पाते हैं। नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। इस संसार में न जाने कितने लोग भटक रहे हैं, कोई किसके पीछे भाग रहा है, कोई किसके पीछे भाग रहा है। और इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।